आप देखो हम लोग खेती करते हैं तो खेती करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी की बहुत अच्छे से खुदाई करते हैं। जितने जो जंगली पतवार है उसको कबार के फेंकते हैं, उसमें खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, मिट्टी को खुला छोड़ देते हैं। इससे मिट्टी को प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति फिर से कायम हो जाती है और मिट्टी में फिर से हम खेती करने लगते हैं। और देखो जब हम खेती करते हैं तो बच्चे बहुत ही अच्छे क्वालिटी का सीड लगाते हैं, बीज लगाते हैं और उसकी भी बहुत अच्छे से हम टेक केयर करते हैं। टाइम टू टाइम कीटाणुनाशक डालते हैं, खाद डालते हैं। तो उससे होता क्या है कि वो जो सीड है बहुत अच्छा फसल देता है और मिट्टी की भी उर्वरा शक्ति कायम रखती है। अगर गौर से देखो तो ये सारी चीज़ें हमारे अपने माइंड के ऊपर भी अप्लाई होती हैं। माइंड में हमारे ऊपर तरह तरह के जो दिमाग में निगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं, पास्ट की बातें घूमते रहती हैं। हमारे जीवन के जो 85 to 90% जो बातें होती हैं वो पास्ट की ही होती हैं और ये चीज़ें जो होते हैं माइंड को बुरी तरह अफेक्ट करने लगती है। हमारे माइंड की उर्वरा शक्ति खत्म होने लगती है, माइंड की क्रिएटिव पावर खत्म होने लगती है। तो क्या हमारा उत्तरदायित्व तो अपने माइंड के ऊपर नहीं है कि माइंड से जितनी निगेटिव बातें हैं, पास्ट की बातें, उसको हम क्लीन करें। बिल्कुल जैसे मिट्टी को हम साफ सफाई करते हैं, जंगली पौधे को हटाते हैं, फिर से मिट्टी तैयार हो जाती है नए फसल के लिए। उसी तरह अपने माइंड से जो जितनी निगेटिव बातें हैं, पास्ट की बेकार की बातें हैं, लोगों के फीडबैक हैं, कमेंट्स हैं, सबको साइड करो। माइंड को बिल्कुल नीट एंड क्लीन करो और वहाँ अच्छे से अच्छे पॉजिटिव थॉट्स की सीड डालो। फिर वहाँ से अच्छे से पौधे ग्रो करेंगे और आपके जीवन को जो गति है वो सही दिशा में मिल पाएगी। हम करते बिल्कुल उल्टा है, लोगों की जो बेकार की बातें हैं उसमें घंटों उलझे रहते हैं। उससे होता क्या है कि हमारे अपने जो जीवन की दिशा है वो नीचे की तरफ जाने लगती है। आप देखो किचन में काम करते हो, घर के काम करते हो, वो एक फिजिकल और मैकेनिकल काम होता है, लेकिन हमारे माइंड के अंदर जो थॉट्स चलता रहता है वो डेड थॉट्स, पास्ट की बातें चलते रहती है और हमारे जीवन की गति को अफेक्टेड करने लगती हैं। आप सपोज किचन में काम कर रहे हो, गैस पे आपने दूध चढ़ाया है और चाय चढ़ाया हुआ है, होता क्या है आप तो पास्ट में उलझे हुए हैं, आपका दूध कब फेंक दिया, चाय कब जल गई, आपको पता ही नहीं चलता। आप रोड पे गाड़ी चलाते हो, सबसे ज़्यादा लाइफ माइंड होना चाहिए वहाँ, तो आप पास्ट में उलझे रहते हो और कब आपके सोसाइटी का गेट पार कर गया आपको पता ही नहीं चलता है। काफ़ी दूर आने के बाद आपको लगता है कि मेरा जो गेट है सोसाइटी का वो तो पीछे छूट गया। कहने का तात्पर्य है कि अगर आप पास्ट में उलझे रहोगे तो जीवन हमेशा पीछे की तरफ ही छूटता जाएगा, आप कभी आगे की तरफ सोच ही नहीं पाओगे। इसलिए माइंड को हमेशा नीट और क्लीन करो, साफ़ सफाई हमेशा करते रहो, तभी माइंड से नए नए थॉट्स पनपेंगे, माइंड की फर्टिलिटी बरकरार रहेगी। मिट्टी में टाइम टू टाइम हम खाद डालते हैं उर्वरा शक्ति बनाने के लिए, उसी तरह माइंड में भी हमेशा पॉजिटिव थॉट डालते रहो, इससे माइंड की उर्वरा शक्ति कायम रहेगी। आपने एक शब्द सुना होगा जिसे हम कहते हैं रोटेशन ऑफ क्रॉप्स। देखो रोटेशन ऑफ क्रॉप्स का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई आप अनाज लगाते हो तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म होने लगती है, क्योंकि मिट्टी से पोषक तत्व तो सोख लेता है। सपोज करो आपने चावल लगाया, इस सीजन में तो आप चावल लगाया, अब आपको अगली बार गेहूँ लगाना है, कोई दूसरा फसल लगाना है, तो आपको मिट्टी की तो उर्वरा शक्ति को कायम रखना होगा। तो आप बहुत अच्छे से मिट्टी की खुदाई करते हो, खाद डालते हो, फिर आप क्या करते हो, इन द मीन टाइम कुछ अच्छा सा पौधा ग्रो करते हो। जैसे आपने दाल लगाए, दाल लगाते हो तो क्या होता है कि दाल की जो जड़ों में होता है ना, लेगुमिनस बैक्टीरिया ग्रो करता है और वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है। मतलब वायुमंडल से, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है, मिट्टी में डालता है और मिट्टी में फिर से उर्वरा शक्ति बरकरार हो जाती है। मिट्टी फिर से नेक्स्ट सेशन में खेती के लिए तैयार हो जाती है, फिर से हम उसमें नए फसल लगाते हैं, पौधा लगाते हैं और हमें बहुत अच्छा अनाज मिलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमेशा अपने माइंड में भी बिल्कुल इसी तरह पॉजिटिव थॉट्स डालते जाओ। जब आप माइंड में नए नए थॉट्स डालोगे, अच्छे अच्छे विचार डालते जाओगे, तो ऑटोमेटिकली आप फील करोगे कि माइंड में कितना क्रिएटिव पावर है। हम लोगों की बातों में पड़ के, बेकार की बातों में उलझ पुलझ के अपने जीवन की उर्वरा शक्ति को ख़त्म कर देते हैं और जीवन यूं ही वेस्ट होता जाता है। आप देखो बॉडी के लिए हमेशा हम एक बैलेंस डाइट खाते हैं। ग्रीन वेजिटेबल का मतलब सिर्फ और सिर्फ पालक खाना नहीं है कि सारा दिन हम पालक ही खाते रहें। हम तरह तरह का आइटम खाते हैं, गोभी, गाजर, पालक, मेथी, सरसों, मूली, बैगन, सेम, टमाटर। ये जब सारी आइटम खाते हैं तो हमारे बॉडी को बहुत अच्छा बैलेंस डाइट मिलता है, बॉडी का ग्रोथ होता है और हर तरह का जो फूड आइटम होता है, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, फाइबर मिलता है, तो हमारा बॉडी सही ढंग से ग्रो करता है। माइंड के साथ भी बिल्कुल यही होता है। जब हम योगा, प्रेयर, मेडिटेशन, चैंटिंग ऑफ मंत्रा करते हैं तो माइंड से जो पुरानी गंदी बातें हैं, पास्ट की बातें हैं, निगेटिव बातें हैं, वो साइड होने लगती है। माइंड पे हम बैलेंस थॉट्स डालते हैं तो जीवन को एक नया दिशा मिलता है, गति मिलता है और हम आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। आप देखो बच्चे जब साइकिल चलाते हैं ना, अगर वो साइकिलिंग करते हैं तो बहुत अच्छा उनके लिए वो एक्सरसाइज होता है, लेकिन अगर एक ही जगह साइकिल के टायर को दाएं बाएं करते रहें तो साइकिल घिसता है, जिसकी कोई यूटिलिटी नहीं होती है, वो वेस्टिंग ऑफ हो जाता है उनके समय की। टायर भी घिसती है। बच्चे जब कॉपी और पेंसिल पे लिखते हैं तो बहुत अच्छा ज्ञान लेते हैं, लेकिन अगर एक ही जगह सिर्फ पेंसिल से स्क्रिबलिंग करते रहें, पेज भी फटता है और पेंसिल की भी घिसाई होती है। कहने का मतलब है कि माइंड में एक ही थॉट्स को घंटों लेके मत चला करो। जब आप एक ही थॉट्स पे कंटिन्यूअस चिंतन मंथन करते हो तो नीचे की तरफ सेल्फ लो डाउन होते रहते हो, माइंड में एक डिप्रेशन का प्लेस बनने लगता है और माइंड में हमेशा वो नेगेटिव थॉट वहाँ अटकेगा ही अटकेगा। इसलिए माइंड में हमेशा अच्छे विचार डालो, पॉजिटिव थॉट डालो। जितना ज़्यादा पॉजिटिव थॉट डालोगे माइंड क्रिएटिव दिशा में जाएगा, लाइफ भी मीनिंगफुल बनेगा और आप खुद में एक सेटिस्फाइड हैप्पी लाइफ जीना सीख जाओगे।